Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the West of Cataladia practice series. Let's start with today's set. And today we have a set from uh, coding and decoding, right? Now, as always, first pause this video. First try this set yourself first, and then proceed on with the rest of the solution. Right? So now let's first read this. Let's try to solve this. An easy set, definitely an easy one, definitely a doable one in the exam. Now, according to the coding scheme, the sentence peacock is designated as the national bird of India is coded as this, right? So इसका basically मतलब यहाँ पे ये जैसे notice करोगे तो peacock like 7 letter word, तो 7 letter word हमारा 568899 से coded है. Now, it doesn't necessarily mean right now कि P stands for 5, right? So coding decoding में कभी भी हम assume नहीं करेंगे. The rules of the coding and decoding would be given to you, right? So peacock is designated as the national bird of India. Is simply peacock is designated as the national bird of India. अभी फिलहाल कोडिंग दे रखा है. देन द कोडिंग स्कीम हैज द फॉलोइंग रूल. सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये रूल्स होने वाला है. द स्कीम इज केस इनसेंसिटिव. इनसेंसिटिव मतलब केस क्या हो जाता है, जैसे कैप स्मॉल में और कैपिटल लेटर में कोई फर्क नहीं है, राइट? डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर. पहली चीज तो ये. देन इसका बेसिकली मतलब एक्चुअली मैं ये बताता हूँ, जैसे कैपिटल पी के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 8 है, तो स्मॉल पी के लिए भी 8 ही रहेगा, ठीक है? सो वो मतलब है यहाँ पे इस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट का. द स्कीम इज केस इनसेंसिटिव. नाउ द सेकंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है. ईच लेटर हैज अ यूनिक कोड विद अ सिंगल डिजिट फ्रॉम अमंग 1 2 3 4 से लेके 9 तक. तो हमारे जितने भी जैसे अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स है ना अपने पास, ए से लेके जेड तक. तो इसमें हर लेटर किसी नंबर से कोडेड होगा. तो उसने ये बोल रखा है ईच लेटर हैज अ यूनिक कोड विच इज अ सिंगल डिजिट फ्रॉम 1 to 9. तो हर लेटर का, ए से लेके जेड तक का, हर एक लेटर का एक स्पेसिफिक कोड होगा, सिंगल डिजिट कोड होगा, और वो हमारा रेंज क्या होगा, 1 से लेके 9 तक. तो जीरो कभी भी यूज आपका नहीं होने वाला है. Then the third point, the digit 9 codes 2 letters and every other digit codes 3 letters. राइट, एवरी अदर डिजिट कोड्स 3 लेटर. अब ये हमारा बैलेंस हो जाएगा. क्यों बैलेंस हो जाएगा? इफ यू नोटिस, अल्टीमेटली तुम्हारे पास 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स है. उसने क्या बोला, जो डिजिट 9 है वो 2 लेटर्स को कोड करता है, और बाकी जितने भी रिमेनिंग मतलब हमारे डिजिट्स है वो 3 3 लेटर्स को कोड करते हैं. सो 1 से लेके 8 तक एक्चुअली में 8 डिजिट्स है, और हर डिजिट 3 3 लेटर्स को कोड करेगा. तो 8 × 3 24 डिजिट्स या 24 लेटर्स वहां काउंट हो जाएंगे. इन 8 डिजिट से 24 लेटर्स वो कोड हो जाएंगे. एंड बचा हमारा 9 से 2 लेटर्स कोड होंगे. सो 24 + 2 दैट गिव्स अस दिस 26. क्लियर? तो ये भी अपने को समझ में आ गया. Then the code for a word is constructed by arranging the digits corresponding to its letter in a non-decreasing sequence. तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि पीकॉक में ये जो 568899 तुम्हें दिख रहा है, इट डजंट नेसेसरली मीन कि पी हमारा 5 है, ई हमारा 6 है, ए हमारा 8 है, एंड सो ऑन. ऐसे है कि कोडिंग जब आपका पीकॉक में जो भी आपके इनके करस्पॉन्डिंग डिजिट्स आएंगे, उनको बस हमने लेफ्ट टू राइट क्या कर दिया, इन अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने उनको अरेंज कर दिया. नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सिंपली जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए बस, ठीक है? या तो बराबर रहेगा या तो हमारा इक्वल रहेगा. सो पीकॉक में द स्पीड राइट नाउ इज नॉट 5, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? कुछ भी हो सकता है. जो भी हमारे अल्फाबेट्स इन डिजिट्स को करेस्पॉन्ड करेंगे उनको बस हमने क्या कर दिया, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, और फिर वो तुम्हें 568899 दिख रहा है, एंड यहाँ पे 35 दिख रहा है, एंड सो ऑन. क्लियर है? एंड आंसर दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. तो बेसिकली हमें ये फिगर आउट करना है कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर से कोडेड है, ठीक है? या फिर अदर वे राउंड अगर देखोगे तो हर एक डिजिट एक्सेप्ट फॉर 9 कोड्स 3 अल्फाबेट, राइट? तो वो हम लिस्ट फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस डिजिट से ये अल्फाबेट्स हमारे कोडेड है. नाउ एक चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जर्वेशन आपका ये होना चाहिए कि हमारा ए टू जेड तक के आपके जो अल्फाबेट्स है वो डिजिट से कोडेड तो है, बट आपका यहाँ पे सारे के सारे तुम्हारे अल्फाबेट्स विजिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट सी अ जेड देयर, आई डोंट सी अ वाई देयर. तो बहुत सारे इसमें हमारे ऐसे भी अल्फाबेट्स होंगे जो मिसिंग होंगे, ठीक है? तो वो हम ना ध्यान रखेंगे. नाउ सिंपल, इसको पहले सिंपल तरीके से लिखने की ट्राई करते हैं. सो कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके से अगर आपका इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड है, तो पहले क्या कर लो, सारे
वर्ड्स को एक लिस्ट में लिख लो, उनके सामने उनके जो रिस्पेक्टिव ओवरऑल कोड्स हैं वो लिखना स्टार्ट कर दो। देन जब जब हम ये बोल देंगे कि अच्छा ये स्पेसिफिक लेटर इस नंबर से कोडेड है, तो हम दोनों में क्रॉस लगाते चलेंगे, ठीक है। नाउ तो इसी आइडिया पे हम इस टाइप का कुछ ग्रिड बना सकते हैं, ठीक है। सो हमने क्या करा, बस हमारे जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे वर्ड्स थे, उनको हमने लिस्ट कर दिया और उनके रिस्पेक्टिव क्या कर दिया, हमने ओवरऑल वर्ड्स के कोड लिख दिया। और ये जो हमारा थर्ड वाला कॉलम है, इसमें बस मैं क्या करूंगा, इस सेकंड पार्ट में 1 के करस्पॉन्डिंग कौन से 3 अल्फाबेट है, 2 के करस्पॉन्डिंग कौन से 3 अल्फाबेट है, 3 के करस्पॉन्डिंग कौन से 3 अल्फाबेट है, सो ऑन टिल 9 के करस्पॉन्डिंग कौन से 2 अल्फाबेट है, वो फिगर आउट करने का ट्राई करेंगे। तो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको, ठीक है। नाउ वेयर डू आई एक्चुअली बिगिन दिस विथ, सबसे इजी क्या पड़ेगा तुम्हें, छोटे छोटे कॉमन ढूंढना स्टार्ट करो। कॉमन ही आपको मेन ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज तुमने सेकंड को और फोर्थ को नोटिस करा, ठीक है। यू कुड स्टार्ट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट एज वेल, उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। बस आपको यूनिकली बोलने पड़ेगा कि हाँ ये अल्फाबेट इस डिजिट से कोडेड है, तभी इसको हम इधर इस वाले कॉलम में प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एस और ए एस 35 और 56 से कोडेड है। हम एक बात की तो गारंटी ले सकते हैं ना, आई एस और एस में क्या कॉमन है, एस कॉमन है। तो एस भी जिस भी डिजिट से कोडेड होगा, एस जिस भी डिजिट से कोडेड होगा, वो तुम्हें 35 और 56 में कॉमन होते हुए दिखेगा, क्योंकि एस के अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं, आई जस्ट क्लियर दिस अप, आई डेफिनेटली विल बी एबल टू से कि एस हमारा किससे कोडेड है, 5 से ही कोडेड है, राइट। सो मैं क्या करूंगा, इसमें भी एस और 5 को काटूंगा, इसमें भी एस और 5 को काटूंगा। तो 5 के साथ क्या लिख लेंगे, सबसे पहले एस। तो बस ये तुम्हें फिगर आउट करते चला है। नाउ एस तुम्हारा 5 हुआ, इसी के साथ जहां जहां तुम्हारा एस और आया है ना, तो एक इधर वर्ड में से एस काट दो और इधर नंबर में से भी एस काट दो, तो तुम्हें इजी पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे यहाँ पे एस है, तो ये एस कट जाएगा और यहाँ से एक 5 कट जाएगा। अब ये भी तो सोचोगे और 5 क्यों है फिर, बिकॉज मल्टीपल 5 इसलिए हो सकता है ना, बिकॉज एक 5 हमारा 3 अल्फाबेट को कोड कर रहा है। सो एक ऐसे एक ही 5 कट पाएगा। देन और कहाँ पे है एस हमारा, और कहीं पे हमारा एस नहीं है। सो वे डन। अब नेक्स्ट, इसी पॉइंट पे तुम नोटिस करोगे कि एस के लिए तुमने तो 5 काट दिया, तो इसमें जो बचा हुआ ई था वो हमारा फिर 3 को करस्पॉन्ड करेगा, राइट। जो इसमें हमारा सॉरी आई है, ये हमारा 3 को करस्पॉन्ड करेगा। सो 3 में क्या आ जाएगा तुम्हारा, डेफिनेटली एक आई आ जाएगा। तो ये भी कट गया ऐसे, ये भी कट गया। सो 3 इज करस्पॉन्डिंग टू आई। और कहीं पे तुम्हारा आई है क्या, यस इसमें भी आई है। सो इसमें भी 3 कट जाएगा। देन यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी एक 3 कट जाएगा, ठीक है। आई और 3। देन बी आई आर डी, इसमें भी आई है और इसमें भी एक 3 है, वो भी कट जाएगा। और यहाँ पे आई एन डी आई ए 2 बार आई है, तो 2 बार तुम्हें 3 दिखना चाहिए था, 2 बार 3 है, परफेक्ट। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। देन इसी सेम आइडिया से अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे, थोड़ा सा कलर चेंज करके करते रहते हैं तो और क्लियर रहेगा। जैसे अब नोटिस करोगे ए एस में 5 और 6 था, एस तुम्हारा 5 से डिनोट हो रखा था, तो ए डेफिनेटली हमारा किससे डिनोट होगा, 6 से डिनोट होगा, तो ये भी काट दो। सो ए इज कोडेड एज 6, तो ए मेरा 6 है, तो 6 में ए डाल दो। और अब जहां जहां तुम्हारा ए दिख रहा है उसमें 6 काटना चालू करेंगे। तो ए 6, देन ए एक 6, देन इसमें 2 बार ए है तो 2 बार 6 कटेगा। देन ए यहाँ पे है और इसमें भी क्या कट जाएगा तुम्हारा, 6 कट जाएगा। क्लियर है। नाउ ये तो यहाँ तक हो गया। अब और क्या कर सकते हैं, फिर से कॉमन देखने स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे में पहले आप जल्दी देखो, फिर उससे आप कैंसिल आउट करके फिर आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। जैसे मे बी अगला, जैसे नोटिस करो यही ऑफ दिख रहा है तुम्हें, ओ एन एफ। अब ओ एन एफ तुम्हें और किस वर्ड में आते हुए दिख रहे हैं, तुम्हें ओ यहां पे दिख जाएगा किसमें, पिकॉक में। तो तुम ओ क्लियरली लिख सकते हो, राइट। ओ और एफ, बिकॉज इसमें एफ प्रेजेंट है नहीं, तो आपका जो इन दोनों में जो भी एक नंबर कॉमन होगा वही हमारा किसको डिनोट कर रहा होगा, ओ को डिनोट कर रहा होगा। सो 79 में से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 7 तो है नहीं, 9 प्रेजेंट है। दैट मीन्स वी कैन डेफिनेटली से कि हमारा 9 किसको कोड कर रहा है, ओ को डेफिनेटली एक कोड कर रहा है। सो ओ 9 काटा यहां से,
और कहाँ पे ओ था, ये ओ है और ये हमारा क्या है, 9 है। सो 9 में क्या लिख दिया हमने, एक ओ लिख दिया। दैट इज ऑल्सो डन। एंड विद दैट तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा कि फिर एफ हमारा किसको किससे कोडेड है, 7 से कोडेड है। सो एफ 7 वुड बी द नेक्स्ट पेयर। तो 7 में क्या आ जाएगा तुम्हारा, एफ आ जाएगा। और कहीं पे तुम्हारा एफ दिख रहा है क्या, आई डोंट थिंक सो। सो एफ हमारा बस 7 से कोडेड रहेगा। अच्छा नेक्स्ट, ऑफ तो हो गया। मुझे ये भी दिख रहा है नेक्स्ट, जैसे एन और डी है यहाँ पे ना, तो एन और डी 1 एंड 6 से कोडेड होंगे इन सम पॉसिबल ऑर्डर। नाउ कहीं पे तुम्हें एन और डी वापस से दिख रहा है क्या, जैसे इसमें तुम्हें डी दिख रहा होगा, इसमें तुम्हें एन दिख रहा है। और जब डी है तो एन नहीं है, जब एन है तो डी नहीं है। तो किसी को भी नोटिस करके तुम एन और डी आराम से फिगर आउट कर सकते हो। जैसे मान लो बर्ड, और बर्ड में भी बी आर डी है और यहाँ पे एन डी है। तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या बचा, डी बचा। सो डी अगर कॉमन है तो एक नंबर भी इनके बचे हुए में कॉमन होना चाहिए। सो इसमें 1 एंड 4 बचे हैं, इसमें 1 एंड 6 बचे हैं। सो दैट मीन्स डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि हमारा डी किससे कोडेड है, 1 से कोडेड है। सो 1 में क्या आ जाएगा तुम्हारा, डी आ जाएगा। सो डी 1 गया यहाँ से, राइट, डी एंड 1 गया। यहाँ से भी एक डी और 1 गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा डी है बाय द वे। सो ये भी हमारा डी और 1 गया। कुछ अगर क्रॉस करना छूट भी जाएगा तो वो बाद में आपको ऑटोमेटिकली नोटिस होगा, ठीक है। एज फार एज यू आर राइटिंग दिस, वी आर गुड टू गो। देन इंडिया में एन बचा हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या अल्फाबेट नंबर बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। तो एन डेफिनेटली हमारा 6 को कोड कर रहा होगा, राइट। सो N6 इज दैट नेक्स्ट पेयर। सो N6, 6 में नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। N6, सो यहाँ पे 2 बार एन है नेशनल में, तो 2 एन कटे, तो यहाँ पे भी 2 क्या कट जाएंगे, 6 कट जाएंगे। डेजिग्नेटेड में भी हमारा 1 बार एन है, ये एन कटा और यहाँ पे भी क्या कट गया हमारा, एक 6 कट गया। देन यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, ओके। देन यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है, बी और आर बचा हुआ है। आई डोंट थिंक देर इज एनी बी और आर, कहीं पे भी हमारा बी और आर तो विजिबल नहीं है। सो बी एंड आर हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हमारा किससे कोटेड होगा, 4 से ही कोटेड होगा। नाउ बी एन आर, ओ वन मिस्टेक इज देयर, राइट। आई डोंट थिंक बी एन आर का 4 4 था। ये हमारा जहाँ पे नोटिस करा हमने बर्ड लिखा हुआ था, बर्ड। सो ये 1 3 3 4 था, सॉरी। सो 1 3 3 4, सो ये 4 नहीं है, ये एक्चुअली में कितना है, 3 है। ओके लेट्स जस्ट क्विकली करेक्ट दिस। सो दिस इज अ 3 4, राइट। सो एक्चुअली में 3 and 4 हमारा इन पॉसिबल, इन सम पॉसिबल ऑर्डर अभी भी बच जाएगा वो। सो लेट इट राइट लाइक दैट। सो हमारा बी एन आर, बी और आर, बी और आर कहीं पे भी नहीं है और हमारे ये 3 and 4 से कोटेड होगा। 3 and 4 से हमारा बी एन आर होगा। तो स्लैश लगा के लिख लेते हैं, बी स्लैश आर और यहाँ पे भी आर स्लैश। तो बी एन आर इन सम पॉसिबल ऑर्डर हमारा 3 and 4 को कोड करेगा। तो चलो ये तो कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। नेशनल में हमारा क्या क्या बचा हुआ है, टी ओ और एल बचा हुआ है। टी और एल में कुछ भी आपको कहीं दिख रहा है, यस। द में, टी एच ई में हमारा टी कॉमन आ जाएगा इससे, तो टी ओ एल, ओ एल तो है नहीं। सो टी कॉमन है तो नंबर भी कुछ हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या बचा है, 4 5 8 और यहाँ पे क्या बचा है, 1 8 9। तो इनमें क्या कॉमन है, 4 5 8 और 1 8 9 में 8 कॉमन है। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हमारा टी 8 से कोडेड होगा। तो 8 हमारा टी को कोड कर रहा होगा। तो ये सब क्रॉस आउट करते हैं। सो टी यहाँ से कटा, यहाँ से 8 कटा, यहाँ से भी टी कटा और यहाँ से भी हमारा 8 कटा, राइट। देन हमारा बचता है यहाँ पे ओ और एल, राइट, ओ और एल, ठीक है। ओ एन एल, राइट नाउ दे आर 1 and 9 इन सम पॉसिबल ऑर्डर। देखते हैं। अच्छा बाय द वे ओ अपने को मिल चुका है, राइट, दैट ओ इज ऑल्सो नोन टू अस। ओ हमारा क्या है, 9 से कोटेड है, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये हटा दो। ओ हमारा 9, ठीक है। ओ हमारा 9 से कोडेड था, तो एक्चुअली में अब हम बोल सकते हैं यूनिकली कि एल हमारा 1 से कोडेड होगा। सो एल हमारा क्या होगा, 1 से कोडेड होगा। सो एल एंड 1 आर नाउ कॉल, ठीक है। एल और कहीं तो नहीं है, चलेगा, ठीक है। सो नेशनल इज ऑल्सो डन। टी एच ई, अब एच और ई तुम्हें कहां पे दिख रहा है, इसमें तुम्हें ई दिख रहा है, इसमें एच तो है नहीं। सो पीकॉक में जो भी नंबर बचा हुआ है और एच ई में 4 5 जो बचा हुआ है उसमें कॉमन देख लेंगे। तो 4 5 और यहाँ पे 5 8 9 दिख रहा है। तो डेफिनेटली मुझे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। सो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि मेरा जो नंबर 5 है वो किसको कोड कर रखा होगा, ई को कोड किया होगा। सो 5 ई, 5 ई इज गॉन,
सो 5 में एक ई भी डेफिनेटली आ जाएगा। नाउ ई हमारा 5 से को कोड करा, तो इसका मतलब एच हमारा 4 को कोड करेगा ही करेगा। सो एच इज 4। सो एच, एक ये यूनिक आ गया, एच इज 4। ठीक है, और कहीं पे एच है क्या? नहीं नहीं। ठीक है, एच हमारा वो, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ए एस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। डेजिग्नेटेड, अच्छा इसमें भी टी वगैरह तो अपने को पता ही है, तो इसको पहले काट देते हैं ऐसे। ठीक है, तो टी हमारा 8 से कोडेड था, टी हमारा 8 से कोडेड था। ई हमने फिगर आउट करा था 5 से कोडेड है। ई इज टेकिंग अ 5, ई इज ऑल्सो अ 5। बचा हमारा क्या? डी 7। तो 7 में हमारा, सॉरी क्या बच गया यहाँ पे हमारा? डी और जी बच गया, सॉरी डी एंड जी बच गया है। तो डी तो हमारा 1 से कोडेड है, इसको भी हटा दो, डी हमारा 1 से कोडेड है। यहाँ बच गया हमारा जी, सो जी में क्या आ जाएगा हमारा? 7। तो 7 में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यूनिकली 7 लिख सकते हैं, राइट? जी 7 इज दैट नेक्स्ट पेयर। विद दैट डेजिग्नेटेड इज ऑल्सो कंप्लीट। इसमें ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। पीकॉक में हमारा क्या बचा हुआ है? पी, सी और के, राइट? पी सी और के तुम्हारा यहाँ पे बचा हुआ है, मतलब पी सी और के डबल सी वो भी है। नाउ इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है? इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास पी है, 2 बार सी है, और हमारे पास के है। और अगर आप नंबर नोटिस करोगे तो 8899 है ना? 88 और 99 हमारे पास नंबर है। नाउ इसमें जैसे अगर नोटिस करो, ये जो डबल सी है, डेफिनेटली दो रिपीटिंग नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे। सपोज सपोज अगर ये हमारा डबल सी सी है, ये हमारा 8 एंड 8 से कोडेड है, सपोज ये 8 एंड 8 आ गया, इसका मतलब पी और के फिर हमारे 9 से कोडेड होंगे। बट दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि पी और के फिर हमारा 9 में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बट 9 के बारे में इसने बोल रखा था कि 9 कोड्स ओनली 2 लेटर्स, राइट? 9 कोड्स ओनली 2 लेटर्स। सो 9 में अगर तुम्हारा पी एन के आया तो टोटल 3 लेटर्स हो जाएंगे। दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो इसलिए सी में हमारा 8 नहीं आएगा, इट हैज टू बी द अदर वे अराउंड, तो इसको हटा दो, राइट? सो सी में हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और बाकी पी एन के में क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। पी एन के भी 8। तो 8 में तुम्हारा पी एंड के ये दोनों आ जाएगा, और 9 में एक और अल्फाबेट आना था, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सो विद दैट पीकॉक इज ऑल्सो नाउ कंप्लीटली डन। ठीक है, सो नोटिस करो, इसमें तुम्हारा 2 पता चला, इसमें एक भी अभी तक पता नहीं चला है, इसमें भी 2 है, मतलब उसमें भी बी एन आर का ऑप्शन है। फिर एच के साथ आर एन बी के ऑप्शन है, एस सी ए एन एफ जी टी पी के यहाँ पे ये जो था दिस, ये आपका कंप्लीटली आपको पता है। ठीक है, कि नंबर 8 क्या करता है? टी पी और के को कोड करता है, एग्जैक्ट 3 लेटर्स। एंड सिमिलरली 9 वाला जो हमारा नंबर है, उसमें 2 ही लेटर से कोडेड होगा वो। सो वो हमारे क्या होने वाले हैं? ओ और सी होने वाला है। ठीक है, ओ एंड सी। सो ये हो गई हमारी कंप्लीट कोडिंग। अब जो हमारे बाकी अल्फाबेट्स बच गए, काफी सारे बच गए, उसके हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली गो टू द प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। पहला क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कोड फॉर द लेटर एल? तो एल हमारा नोटिस करो, एल हमारा क्या है? किससे कोडेड है? एल इज कोडेड विथ लेटर, एल लेटर इज एक्चुअली कोडेड विथ नंबर 1, right? Next, for how many digits can the complete list of letters associated with that digit be identified? कंप्लीट लिस्ट ऑफ लेटर आप किसके लिए बता सकते हो? तो आप सिर्फ किसके लिए बता सकते हो? 8 के लिए बता सकते हो, टी पी एन के, एंड आप 9 के लिए बता सकते हो, बिकॉज के 2 ही आपके लेटर्स है इससे एसोसिएटेड, दैट इज ओ एंड सी। सो फॉर हाउ मेनी डिजिट्स कैन द कंप्लीट लिस्ट बी आइडेंटिफाइड? एग्जैक्टली। देन थर्ड, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कोड फॉर द लेटर बी? सो बी का अगर नोटिस करो तो वो 3 भी हो सकता है, या फिर वो 4 भी हो सकता है। सो इट हैज टू बी 3 और 4। फोर्थ, विच सेट ऑफ लेटर्स कैन नॉट बी कोडेड विद द सेम डिजिट? कैन नॉट बी कोडेड, जैसे एस यू एन बी, क्या ये सेम डिजिट से कोड हो सकते हैं? क्या एस यू वी एक ही डिजिट में एक साथ आ सकते हैं? तो नोटिस करो, एस हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, राइट? एस हमारा 5 में था। अब यहाँ पे यू एन वी आ नहीं सकते, बिकॉज फिर हमारा 5 4
लेट उसको कोड करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यही हमारा एक्चुअली में आंसर भी हो जाएगा। एसयूवी कैन नॉट बी कोडेड विद द सेम राइट। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, डेफिनेटली डूएबल व्हेन इन द एग्जाम। I hope you understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.